कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ था और उसी दरमियान मैं हाथ जोड़ से अपील किया कि मैडम आप लोग कोऑपरेट कीजिए, हम लोग कुछ करने नहीं आए, हम लोग चेयरमैन से संवाद करने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे इतना ही बोलना था उसके बाद लाठी चलाना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में ये लगे हुए थे, जिस वजह से उन्होंने बोला कि तुम साइड हो जाओ। बोले साइड क्यों होना मैम, मुझे भी मारने का मन है, आपको मार लीजिए। अगर उन बहनों को मार रही हैं, उन बहनों पर मारा गया, लाठी जो चलाया गया एक पुरुष कांस्टेबल के द्वारा महिलाओं पे लाठी चार्ज करवाना, यह कहां तक न्याय संगत है? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी। नमस्कार, देखिए मौजूद है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। देखिए बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं री एग्जाम को लेकर लगातार जो कई दिनों से जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। देखिए मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवीश कुमार राज है और ये हमारा 9वां दिन हमारा अनशन का है। इससे पहले 2 दिन में लगातार हॉस्पिटल में भर्ती रहा। कल ही मैं हॉस्पिटल से आया था, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बीच का पर्पस यही था, मेरी इलाज पूरी नहीं हुई है, मैंने डिस्चार्ज नहीं लिया है, डॉक्टर मुझे इजाज़त नहीं दिया, फिर भी मुझे यहाँ पे आना पड़ा। वो इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरी हक की लड़ाई को सरकार नहीं सुन रहे थे। मैं चाहता था चेयरमैन से संवाद करना। मैंने संवाद करने के लिए उनके पास कल गया भी था, शांति मार्च करके हम लोग गए थे, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ था। और उसी दरमियान मैं हाथ जोड़ से अपील किया कि मैडम आप लोग कोऑपरेट कीजिए, हम लोग कुछ करने नहीं आए, हम लोग चेयरमैन से संवाद करने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे इतना ही बोलना था उसके बाद लाठी चलाना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में ये लगे हुए थे, जिस वजह से उन्होंने बोला कि तुम साइड हो जाओ। बोले साइड क्यों होना मैम, मुझे भी मारने का मन है, आपको मार लीजिए। अगर उन बहनों को मार रही हैं, उन बहनों पर मारा गया, लाठी जो चलाया गया एक पुरुष कांस्टेबल के द्वारा महिलाओं पे लाठी चार्ज करवाना, यह कहां तक न्याय संगत है? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 33% आरक्षण देकर महिलाओं के सशक्त किए हैं आप, ये मैं उनका लिए सम्मान करता हूं। लेकिन आप किस तरह का नारी सशक्तिकरण, जो कि महिला पुलिस का कांस्टेबल होते हुए भी पुरुष कांस्टेबल उनको लाठी चला रही है, उनको ये कहाँ का न्याय? और लाठी चलाना ही क्यों? छात्र है, कोई उपद्रवी थोड़े ना था, बात करने गए थे, हम लोग शांति से अपनी बात रखने गए थे। आप मेरी बात इतने दिन से नहीं सुन रहे, हम सत्याग्रह पर सुन रहे हैं। आपके अंदर कोई मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी आप छात्र राजनीति से उभर कर आए हैं और ये बिहार है, ये छात्र आंदोलन का इतिहास गवाह रहता है कि हाँ अच्छे छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर चुका है बिहार। तो ऐसा ना हो कि आप अगर आज छात्रों को न्याय नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपका सत्ता का गलियारों में भी खटखटाना शुरू करेगा और यही लड़का आपका कुर्सी का कारण बनेगा। आप कुर्सी से आपका जो सपना है ना कि अगली बार जो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका सपना ही सपना रह जाएगा। तो बताइए, बापू परीक्षा हॉल में जो भी परीक्षार्थी थे वहाँ पे, जिनका भी जो है क्वेश्चन पेपर के बारे में जो अफवाह हुआ था या फिर जो हो, और उसके बाद जो है कहा गया कुछ सेंटर का जो है एग्जाम को हम लोग कैंसिल करके एग्जाम कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्या मांग है कि पूरा टोटल एग्जाम को जो है फिर से लिया जाए? मैं कहना चाहता हूँ बापू सभागार सेंटर सिर्फ एक सेंटर नहीं कह सकते उस पर, क्योंकि वहाँ पे 12,000 विद्यार्थी थे और 12,000 विद्यार्थी जहाँ रहता है, एक जिला में लगभग 6,000-7,000 विद्यार्थी का सेंटर होता है। एक बापू सभागार एशिया का सबसे बड़ा सेंटर था, उसको एक सेंटर मत कहिए, वो 2 जिला का सेंटर है। और जहां 2 जिला सेंटर पे आप गड़बड़ कर रहे हो, उसको एक सेंटर करके विद्यार्थियों को जो गुमराह करने का काम कर रहे हो, उसके बीच में क्या बोलते हैं स्कैम का जो सर्कल चला रहे हैं आप लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो भी है। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन में जो बैठे हैं चेयरमैन जी, खास करके मन्नू परमार जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप इस गोल गोल घुमाना बंद कीजिए। और ये जो बापू सभागार वाला जो सेंटर था ना, उसको कैंसिल तो कर ही दिए, उसका 4 तारीख को एग्जाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, वो नहीं चलेगा। रीज़न है कि आपके पास कोई पैमाना है कि किस आधार पे क्वेश्चन सेट करेंगे उस बच्चे का, और क्वेश्चन सेट हो जाएगा तो आप उस पर मार्किंग किस आधार पर करेंगे? आपने बात किया था नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, तो फिर तो आप इनडायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन हो गया यहाँ पे, तो नॉर्मलाइजेशन हो गया। 2,000 सीट है हमारे पास, और सोचिए कि 2,000 सीट है और 12,000 बच्चा का आप एग्जाम लेंगे, हो सकता है प्रश्न पत्र आप उससे भारी कर दिए तो 12,000 बच्चों का भविष्य भी गया, और साथ ही साथ वो तो चला गया ही, और नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर करके आप उसमें कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंस है, ये पूरी समझने वाली चीज़ है, सर्कमस्टेंस है, चीज़ें कहीं ना कहीं संदेहात्मक होता है और कहीं ना शक के दायरे में आता है कि घोटाला का न्यूज़ चढ़ा होगा, हजार इस पर करप्शन का बू आ रही है। ये सत्ता पक्ष वाले सुन लीजिए, हम लोग हमेशा आपको वोट देते आ रहे हैं, ये मैं पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, हमेशा मैं एनडीओ को वोट करते आ रहा है, लेकिन अगली बार अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं वोट आपको नहीं दूंगा।
ये मैं क्लियर करता हूँ, मैं नेता नहीं, मैं विद्यार्थी बोल रहा हूँ। और एक विद्यार्थी नहीं, वैसे लाखों विद्यार्थी को ये आवाज़ है। हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट जो कि बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप कितने से लगभग तैयारी कर रहे हैं? मैं लगभग, ये मेरी 5वीं अटेम्प्ट है। मैं 5वीं है? हाँ, 2 बार मैंने मेंस लिख चुका हूँ। मैं कुछ नंबरों से हमेशा मेरी दिक्कत आ रही थी, लेकिन इस बार उम्मीद थी, सीट काफ़ी ज़्यादा था तो, और एसटीएम का सीट भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मेरी सपना था कि मैं एसटीएम बनूं। और लेकिन सपने पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया। एक करप्शन का भेंट चढ़ गई पूरी तरह से, जो भी एक करप्शन का भेंट चढ़ा हुआ है ये। मुझे बताइए कि मतलब जिस तरह से जो है पुलिस प्रशासन जो है बिहार की स्टूडेंटों पे, अभ्यर्थियों पे जो है बार बार जो है स्टूडेंट को जो है मारा जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। छात्र लाठी खाने के लिए नहीं बना है, लेकिन नीतीश कुमार जी और प्रशासन को समझ में आता है छात्र छात्र नहीं होता, वो छात्र को उपद्रवी बोलते हैं। छात्र को उपद्रवी नाम दिया है प्रशासन ने। ये कितना दुर्भाग्य है, छात्र को आप उपद्रवी कह कैसे सकते हैं? और नॉन सीरियस आयोग के जो चेयरमैन है वो कैसे कह सकते हैं? और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला जो ओएमआर पेपर का जो सील पैक था, आप उसको बोल रहे थे कि ये सील पैक नहीं फट सकता, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन द कैमरा रिकॉर्ड है कि आपने उसको एक फाराद में आसानी से वो फट गया। तो आप कैसे आपको तो पता भी नहीं है कि हमारे आयोग में सील पैक कैसे हो रहे हैं, पेपर कैसे जा रहे हैं, पेपर कैसे घट जा रहे हैं, कितने बजे पेपर आप भेज रहे हो, 1 घंटे पेपर पहले आपका बाहर निकल जा रहा है। तो आप किस तरह का व्यवस्था किए थे? स्टूडेंट ने आपको 600 रुपया दिया था, आप इसी तरह का एग्जाम लेने के लिए, जैसे किसी को प्रश्न पत्र नहीं मिला तो किसी को फटा हुआ प्रश्न पत्र मिले। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं, उनकी बहुत उम्मीद थी हमारे साथ जुड़ा हुआ बेटा अधिकारी बनेगा, मेरे सपनों को साकार बनेगा। मेरे पिताजी ने भी बहुत अधिकारी बनने का कोशिश किया, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हुआ क्योंकि घर की हालात कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन आज उनको थोड़ा सा लगा था कि नहीं, जो मैंने नहीं किया मेरा बेटा करेगा, लेकिन मैं करने के लिए मैं सोचा, लेकिन आज नहीं उसको किया जा रहा है। तो हमारे घर वालों के सपनों को मारा जा रहा है, ये लाखों छात्रों के सपनों को मारा जा रहा है। और अब तो लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, लाखों छात्रों की है। और इसीलिए मैं आज बैठा हूँ कि हमारे ना पानी पिया ना कुछ भी किया, तभी जाकर मेरी क्रिटिकल स्थिति हो गई। अगर 2 घंटे मुझे ऑक्सीजन, 3 घंटे ऑक्सीजन मैंने लगा रहा, अगर 20 मिनट भी ऑक्सीजन देरी से लगती तो मेरी मृत्यु हो सकती थी। आप कब तक समझेंगे? एक सोनू कल आत्महत्या कर लिया, 4 दिन यहाँ पे आया था अनशन में, उसने बताया भैया मेरे साथ ये हो गया है, ये हो गया। उसने सारी घटना बताया कि प्रश्न पत्र के माध्यम से, आज ही का पेपर में भी छपा, उनके पिताजी से भी बात हुआ। उसने बताया था कि भैया मैंने पेपर देखकर मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला, और डिप्रेशन में था बंदा, काफ़ी मायूस रहता था, लेकिन उसको एक उम्मीद जगी थी कि सत्याग्रह हो रहा है तो सरकार हमारी बात सुनेगी। लेकिन अंततः उसकी उम्मीद का बांध टूटा और उसने आत्महत्या कर लिया। तो इसका जो मतलब हत्यारा है वो कौन है? वो चेयरमैन साहब हैं। डायरेक्ट रूप में वो चेयरमैन साहब इसके हत्यारे हैं, और इसका जवाब वो कैसे देंगे वो वह समझेंगे। हमारी आंदोलन जारी रहेगी जब तक सांस रहेगी, जब तक आस रहेगी। जब तक साथ रहेगी तब तक होगी बात। और कुछ स्टूडेंट उससे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह से जो है लगातार देखते हैं कि स्टूडेंट पे लगातार जो है स्टूडेंट पे लाठीचार्ज होता है, न्याय उनको नहीं मिलता है, हमेशा जो है यही हो रहा है। क्या उम्मीद है अब? हम लोग तो सर सबसे पहले हाथ जोड़ के ही गए थे आयोग कि हम लोग हाथ जोड़ के विनती करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूछा भी नहीं हमसे और सीधा लाठी चार्ज कर दिया। इतना तो जानवर को भी इस तरह से नहीं मारता है। हम लोग के आतंकवाद थे, हम लोग किसी का चोरी किए थे, जो चोरी करता है उसको आप लोग बैठ के चाय पिलाते हैं, उससे आप अच्छे से बात करते हैं। विद्यार्थी पे स्टूडेंट को जो है बार बार जो है टारगेट कर जाता है, मारा जाता है। उनका यही उद्देश्य है कि स्टूडेंट को तोड़ देंगे। ये आंदोलन धीरे धीरे मजबूत होते हुए जा रहा है, स्टूडेंट को तोड़ देंगे ताकि क्या कहता है ये आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा और हमारा जो प्रोसेस है, जो हम चाह रहे हैं उसमें हम सक्सेस पालें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। हम बता देते हैं चेयरमैन साहब को भी और सरकार को भी, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है कि छात्र का दर्द आपको कहीं न कहीं ज़रूर पड़ेगा। चलिए देखिए, जितना कमज़ोर समझते हैं उतना कमज़ोर है नहीं, दोनों का कहना है। क्या कहिएगा, लगातार जो आप जो है महिलाओं पे भी जो है लाठी चार्ज होता है? भैया हम कुछ बोलने नहीं आता, नहीं आता बोले?
आखिर जो है क्यों मतलब जो है आप लोगों का जो है न्याय नहीं दिया जाता है? क्या वहाँ पे जाइए, क्या बोले भैया? ऐसा आप लगता होगा कि देखिए नीतीश कुमार है, बेटियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब बेटियां जो है रात दिन धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार जो है ठंड में जो है कितना कर रही है। तो सामने है ना, 8 दिन से चल रहा है सारा प्रोटेस्ट बोलिए, रिबेलियन बोलिए, जो भी बोलिए, सब सामने है और हम लोग बैठे हुए हैं। क्या मांग रहे हैं सबको पता है। क्या बोले भैया, थक चुके हैं, क्योंकि मॉब का भी एक टेम्परामेंट होता है। मास मोबिलाइजेशन भी बहुत दिन तक स्टे आउट नहीं कर सकता है, सबको पता है। स्ट्रगल पीरियड भी होता है, बस वही दिख रहा है। एग्जॉस्ट हो चुका है सब कुछ अब, बट फिर भी हम लोग गवार तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो हम लोग को भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बहुत ज़्यादा वो अफसर लोग इतना तो नहीं पता, पर फिर भी पता है, क्योंकि हमारे यहाँ से ही ना लोग निकलेंगे। पदाधिकारी का प्रिपरेशन करते हैं भैया, हम लोग भी कुछ ऐसे वैसे नहीं है। क्या किया है वो लोग का दिल जान रहा है, हम लोग का भी जान रहा है। उम्मीद है ना, उम्मीद तो हारे नहीं ना, हारी नहीं भैया। यहाँ पे जितने लोग हैं कुछ ना कुछ कहीं तो कुछ अलग बात है, और पदाधिकारी ही बनेगा ये सबको पता है, और उम्मीद तो है बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा हर एक तरीके का एंगल आ रहा है, बट हाँ उम्मीद है बिल्कुल, बेशक। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरा खींचेंगे, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो राइट है, जब रिजर्वेशन था 65%, नीतीश कुमार आगे बोल रहे हैं 75% करेंगे सब मिला करके, कि नहीं टोटल रिजर्वेशन 75% रहेगा। लेकिन अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है ना जी, 2 मंथ में स्टे ऑर्डर लगा दिए ना, तो फिर हम लोग भी इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। किसको डरा रहे हैं, किसको? हर किसी का एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, लेजिस्लेटिव है, हम लोग जुडिशियरी तक जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। चलिए देखिए, आपने देखा कि किस तरह से जो है महिलाएं थी और जो है लोगों का बीपीएससी स्टूडेंट है, लोगों का तब मांग है राइट करके, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग को हार नहीं मानना है। इसी तरह जो हम लोग डटे रहेंगे, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन